हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक निखारे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेशर्स एंड जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने अर्ली 20s 30s में कैसे करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप पर ईयर 10,000 अगर इन्वेस्ट करते हैं इन इंडेक्स फंड, तो आप आगे आने वाले कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड्स के बारे में। इंडेक्स फंड्स जो कि मार्केट, शेयर मार्केट का एक ट्रेडिंग आस्पेक्ट है या फिर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। आप अपने अर्ली 20s 30s में मिलीनियर बिलीनियर बन सकते हैं बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 10,000 पर ईयर। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड्स के बारे में, जो कि एक फंड मैनेजर द्वारा बनाया जाता है। एक बास्केट या फिर बंच ऑफ स्टॉक्स, या होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि क्रिएट किया जाता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स के फंड मैनेजर या फिर किसी ब्रोकरेज फर्म या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के फंड मैनेजर द्वारा सबसे सेफेस्ट ऑप्शंस टू इन्वेस्ट ऑन डेली बेसिस। तो दोस्तों, इन्वेस्ट करने के लिए इंडेक्स फंड ही जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे डिमांडेड या सेफेस्ट ऑप्शन है। अगर आप बात करें वॉरेन बफेट की भी, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने एम्फेसाइज़ किया है इन्वेस्टर्स को या बिगिनर्स को टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स, जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है म्यूचुअल फंड्स का, जिसमें काफ़ी लो रिस्क रहता है, एक हाई रिटर्न भी रहता है, जो कि ऑन एन एवरेज 10 to 12% जाता है। और इसमें आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप देखें आने वाले 10 साल 20 साल में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपको इसमें करोड़ों का प्रॉफिट मिलेगा। एक वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स होते हैं, जिसमें लो रिस्क होता है बिकॉज सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए सेफेस्ट होता है। और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको हर दिन मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, हर दिन कितना गया, कितना ऊपर, कितना नीचे, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इन्वेस्ट कर दिया एक बार में, बस उसके बाद आप इसको 10 साल 20 साल के बाद अगर एनालाइज करें, तो आप इसमें से करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे वर्ड्स पे न जाएं, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा निकाल के देखें, तो इंडेक्स फंड या फिर डाइवर्सिफाइड या म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं और देते आए हैं ऑन एन एवरेज 10 to 12% इन पास्ट मैनी ईयर्स। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में भी, तो S&P 500 या फिर इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन रहा है अक्रॉस वर्ल्ड इन सिंस 1957। अगर देखा जाए वॉरेन बफेट और दूसरे जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या फिर इन्वेस्टर्स रहे हैं अक्रॉस दीज 15-20 ईयर्स, सभी ने फोकस किया है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, और जिससे कि आपको लो रिस्क मिलता है, हाई रिटर्न मिलता है। इंडेक्स फंड का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि जो फंड मैनेजर होता है इन्वेस्टमेंट बैंक का या फिर किसी भी ब्रोकरेज फर्म का या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है इस बकेट को, इस फंड को, और वो कंपनीज़ को ऐड करता है या रिमूव करता है टाइम बाय टाइम, सीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक्स और फंड्स। ये एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें आप सिर्फ एक बार इन्वेस्ट कर सकते हो। एज ए इन्वेस्टर आप उसमें कंपनी कोई ऐड या रिमूव नहीं कर सकते हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अथॉरिटी है फंड मैनेजर की, जो कि ये फंड या फिर इंडेक्स मैनेज कर रहा है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मैनेज कर रहा है। इसमें आपका कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। आप इसमें सिर्फ डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं बाय पेइंग द रिक्वायर्ड टैक्स, और या फिर जो भी चार्जेस होते हैं वो देकर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि ट्रेड मार्केट या शेयर मार्केट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जिसमें काफ़ी सारे माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स होते हैं। माइक्रो फैक्टर्स मतलब जो कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का एनहेंसमेंट, या फिर कंपनी का लाइक इंक्रीजिंग द बिजनेस, या फिर वो किसी डिफरेंट डोमेन में स्विच कर रहे हैं, या फिर कंपनीज और एक्सपांड कर रही है न्यू बिज़नेस में अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रही है, या फिर किसी मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ में या फिर
कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई जा रहा है या फिर आ रहा है, बी कंट्रोल्ड बाय बिजनेस और द कंपनी इंटरनली। और इसके बाद होता है मैक्रो इकोनॉमी, जिसमें फिनेंशियल्स या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस या इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन या फिर फिस्कल पॉलिसीज़ या फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स लाइक वॉर या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़, चेंज इन पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सभी फैक्टर्स होते हैं और ये अफेक्ट करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। तो इट इज़ ऑल सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आपको कभी भी इन्वेस्ट अगर करना है तो आपको अपना रिसर्च प्रॉपर करना होगा, अपना प्रॉपर टाइम देना होगा। नेवर चूज़ इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट एज अ प्रोफेशन। इफ़ यू आर अ फ्रेशर, इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर करियर, फोकस ऑन योर स्टडीज़ फर्स्ट, फोकस ऑन योर करियर फर्स्ट। क्योंकि आपका जो स्टडीज़ के थ्रू या फिर आपका जो डिसीजन मेकिंग के थ्रू या फिर आपके जो इंटेलेक्चुअल जो है इंटेलिजेंस जो है उसके थ्रू जो आपका रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जो आपका रिटर्न है इन फ्यूचर आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, इट इज़ हायर देन यू आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। तो अपने आप पर पहले इन्वेस्ट करिए, अपने आप पर फोकस रखिए, तभी आप आगे आने वाले फ्यूचर में अपने आप को एक काबिल पर्सन बना सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एज ए इन्वेस्टर कंपनीज़ में, शेयर्स में, स्टॉक्स में, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना है, नेवर स्विच फ्रीक्वेंटली, नेवर विड्रॉ फ्रीक्वेंटली, नेवर पुट मनी फ्रीक्वेंटली, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की चीज़ है। अगर आप एक SIP बनाते हो, दैट इज़ मोर फार बेटर दैन लाइक इंट्रा ट्रेडिंग और डे टू डे ट्रेडिंग। आप एक बार SIP बनाओ, आपने 5,000 10,000 अगर आपने प्लान कर लिए आपके बजट के हिसाब से, तो वो SIP बना के आप म्यूचुअल फंड्स या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फिर इंडेक्स फंड इसमें रेगुलरली डालते रहो। आपको काफ़ी अच्छे करोड़्स में इनकम हो जाएगी बाय लाइक 10 ईयर्स 20 ईयर्स। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्रॉपर रिसर्च करिए, प्रॉपर अपने नॉलेज को एनहांस करिए, मार्केट को पढ़िए, तभी इस चीज़ में इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों, जैसा कि वॉरेन बफेट और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कहा हुआ है कि इंडेक्स फंड या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या फिर म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू एंटर इन मार्केट एज अ बिगिनर, नॉट एज अ फ्रेशर। प्लीज़ डू नॉट एंटर एज अ फ्रेशर। if you are doing business, if you are doing job, if you already had a fund, जो भी आपका एक्स्ट्रा फंड है, जो भी आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, तो ही आप इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड मार्केट या शेयर मार्केट में पैसे डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक काफ़ी रिस्की चीज़ भी हो सकती है। अगर रिसेशन होता है तो यू मे लूज़ एवरीथिंग। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के थॉट्स लेकर चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म्स की सोच लेकर चल रहे हैं, जो कि फ्रेशर्स या फिर 20s 30s की एज में नहीं होती है, तो आप लूज़ कर जाएंगे पूरा पैसा, पूरा इन्वेस्टमेंट में आप लॉस में जा सकते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट। और अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, आप अपने 30s को क्रॉस कर चुके हैं, आपकी पेशेंस लेवल, आपका जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग थॉट प्रोसेस है वो एक स्टेबल लेवल पर है, तो आप इजीली अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने दिमाग के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें लो कॉस्ट होता है, लो चार्जेस होते हैं, जिससे कि आप थोड़े से अमाउंट में ही काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड मोर देन 100 कंपनीज़ में आपके ओनरशिप हो सकती है और आप अपने शेयर से काफ़ी अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनीज़ हैं IDFC निफ्टी, SBI निफ्टी, HSBC प्लस HDFC निफ्टी, और उसके बाद फिर मोतीलाल ओसवाल, आदित्य बिरला निफ्टी, फ्रैंकलिन, एक्सिस बैंक, निपॉन, टाटा S&P निफ्टी या फिर ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर मार्केट, ट्रेड मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड्स या फिर बहुत सारे फेक प्रमोशंस या फिर फेक प्रॉमिसेस किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि पुलिस कंट्रोल करती है क्राइम को, उसी तरीके से सेबी या फिर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि है फिनेंस मिनिस्ट्री की एक बॉडी, कंट्रोल करती है कंप्लीट शेयर मार्केट। अगर आपको कोई भी
शेयर मार्केट में ब्रोकर या फिर कोई भी इन्वेस्टर आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए इंडल्ज करता है या फिर आपको बेवकूफ़ बनाता है या आपसे फेक प्रॉमिसेस करता है या फिर झूठे रिटर्न का प्रॉमिस करता है, तो आप सेबी की मदद ले सकते हैं, आप सेबी से हेल्प ले सकते हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टू रेगुलेट कंप्लीट शेयर मार्केट। उसमें कोई भी फ्रॉड अगर कोई कर रहा है तो उसको एनालाइज करना, उसके अगर कोई फेक प्राइसेस दे रहा है तो उसको कंट्रोल करना या उसको चेक करना। अगर कोई भी ब्रोकर या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कोई भी फ्रॉड कर रहा है या फिर किसी चीज़ में गमन कर रहा है तो वो उसको एनालाइज करती है, कंट्रोल करती है और जो भी रिक्वायर्ड पनिशमेंट है या फिर जो भी प्रोवाइडेड लॉ प्रोसीजर है वो फॉलो करके उनको पनिशमेंट देती है। तो सेबी कैपिटल मार्केट को, स्टॉक्स को, सिक्योरिटीज़ को, कंप्लीट इक्विटी मार्केट को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। तो सेबी कंप्लीट कंप्लेंट्स और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको मैनेज करती है ऑफ शेयर मार्केट, ट्रेड मार्केट। जो भी गलतियां कर रहे हैं, जो भी लोग गलत कर रहे हैं उनके ऊपर केस करती है या फिर उनको पनिश करती है, उनके ऊपर फ़ाइन लगाती है। और इसके साथ ही जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी लर्निंग पे फोकस करती है, न्यू रूल्स क्रिएट करती है, न्यू रूल्स रेगुलेशंस लाती है। और जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन, उनका सर्टिफिकेशन, उनको हेल्प करती है थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द प्रोसेस टू गेट देम ऑन बोर्ड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस